आज कहानी उस अभिनेत्री की जिसकी नीली आंखें, खूबसूरत चेहरा इस कदर देखने वालों के दिल में बस जाता कि लोग इनके चेहरे से नजर ना हटा पाते। कहा यह भी जाता कि इनकी खूबसूरत चेहरे के सामने बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस फीकी पड़ जाती। इस अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती और मासूम चेहरे के दम पर बेहद कम उम्र में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया और बन गई दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इनकी खूबसूरती से डरकर कई युवतियों ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से अपना नाम तक वापस ले लिया और 90 की दशक की बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार मिस इंडिया रही सुष्मिता सेन का नाम भी इसमें शामिल था। 90 के दशक के सुपरस्टार शाहरुख खान से लेकर सलमान खान इनके साथ काम करने के लिए बेताब रहते। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ तो ये कई सालों तक सीरियस रिलेशनशिप में भी रही, लेकिन जिसके बाद इनका ब्रेकअप हुआ और आज ये एक्ट्रेस अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में है। खबर ये भी है कि पति से वो जल्द ही तलाक लेने वाली हैं। आज बॉलीवुड की कहानी में कहानी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और अपनी नीली आंखों से फैंस को अपना दीवाना बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय इस अभिनेत्री का जलवा ऐसा था कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सुपरस्टार्स इनके साथ काम करना चाहते। इनकी खूबसूरती ऐसी कि सिडनी के मेमोरियल में इनका मोम का पुतला तक बनाया गया और इनको सम्मानित किया गया। आखिरकार इतनी खूबसूरत अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें सभी फिल्मों से निकाल दिया गया, और आखिर क्यों ये एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रही और आखिरकार बन गई बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध घराने की बहू। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के सालों बाद ये अपने ससुराल से दूर रहने लगी। आज कहानी उसी अभिनेत्री की। तो चलिए इनकी जिंदगी से जुड़ी सभी बातों को जानने से पहले नजर डालते हैं अभिनेत्री के शुरुआती सफर पर। 1 नवंबर 1983 को खूबसूरत रात जब जन्म लिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने। वो आगे चलकर बनी ऐश्वर्या राय बच्चन। उनके पिता का नाम कृष्णा राय बच्चन था और माँ का नाम बिंदिया राय बच्चन। एक घरेलू महिला थी। जबकि ऐश्वर्या जब मुंबई गई तो मुंबई की पढ़ाई उन्होंने आर्य विद्या मंदिर से की और आगे की पढ़ाई उन्होंने जय हिंद कॉलेज से की। ऐश्वर्या पढ़ाई के साथ साथ डांस में भी काफी अच्छी थी। वो कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनका मन मॉडलिंग की तरफ आने लगा। वो छोटे मोटे मॉडलिंग शो करने लगी और मॉडलिंग के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल सुपर कॉन्टेस्ट भी जीत लिया। इसके बाद पहली बार वो टीवी पर नजर आई और पेप्सी के एड में उनके साथ आमिर खान भी थे। 1994 में दुनिया की सबसे खूबसूरत यानी मिस इंडिया का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। मिस इंडिया बनने के बाद मॉडलिंग वो करती रही और आखिरकार फिल्म निर्माता मणि रत्नम की नजर उन पर पड़ गई और साल 1997 में तमिल फिल्म इरुवर में नजर आई और बस ऐश्वर्या का फिल्मी करियर यहाँ से शुरू हो गया। अब इन पर नजर पड़ी राहुल की, जो उस समय प्यार हो गया फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिनको फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, जिसका मौका मिला ऐश्वर्या राय बच्चन को। हालांकि ये फिल्म कमाल ना दिखा पाई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई आ लौट चले हम। इस फिल्म का भी वही हाल हुआ जो पहली फिल्म का था। फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। विभिन्न टॉप एक्टर के साथ काम मिल रहा था। 1998 में इनकी फिल्म जीन्स रिलीज हुई, जो अपनी सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गई। ये फिल्म सफल रही और ऐश्वर्या को इस फिल्म से सफलता की ओर आगे बढ़ा दिया। 1999 में इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में उनके साथ पहली बार काम कर रहे थे सलमान खान और अजय देवगन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। ये फिल्म कई मायनों में ऐश्वर्या के लिए बेहद खास थी। एक तरफ तो इस फिल्म से उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था और दूसरी इस फिल्म ने ऐश्वर्या और सलमान को एक दूसरे के पास ला दिया था। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या के लिए फिल्मों की लाइन लग गई। मोहब्बतें, ताल, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, आपका दिल हमारे पास है, जोधा अकबर, खाकी, गुरु, कई ऐसी फिल्में रही जो उनको सुपर हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। वो अब अभिनेत्री के तौर पर किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। हम दिल दे चुके सनम के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में कई मायनों में जो खास रही वो इसलिए भी क्योंकि ऐश्वर्या और सलमान की प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई थी। कहा यह भी जाता है कि इनकी प्रेम कहानी 1 साल तक चली, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच झगड़े की खबरें मीडिया में वायरल होने लगी। फिर 2002 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। जितनी सुर्खियां इनकी प्रेम कहानियों ने
नहीं बटोरी, उससे ज्यादा अब अलग होने के बाद ये खबरों की सुर्खियां बन रहे थे। दरअसल ऐश्वर्या ने पब्लिकली ऐसा बयान दिया जिसके बाद उन्होंने कहा कि सलमान उन्हें फिजिकली और मेंटली हैरेस कर रहे हैं। 4 साल बाद दोनों अलग हो गए, जिसके बाद उनका नाम विवेक ओबरॉय के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये रिश्ता भी 2 साल तक ही चल पाया। कहा यह भी जाता कि सलमान खान दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने सलमान की कॉल डिटेल्स रखी और कहा सलमान उन्हें धमकियां दे रहे हैं। इसके बाद ऐश्वर्या राय विवेक ओबरॉय को छोड़कर चली गई और सलमान हाथ धोकर विवेक ओबरॉय के पीछे पड़ गए। साल 2002 में ऐश्वर्या सलमान का ब्रेकअप हुआ और ऐश्वर्या को 1 साल बाद ही फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। ऐश्वर्या ने अपने डूबते करियर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उनकी मदद की अभिषेक बच्चन ने। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन पहले ही से एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और आखिरकार दोनों ने 2007 में शादी भी कर ली। ऐश्वर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में नहीं की, उससे ज्यादा वो कंट्रोवर्सी में रही, लेकिन कहा जाता है कि अपने फिल्मी करियर को उन्होंने अलविदा कहा और बच्चन परिवार की बहू जरूर बनी। लेकिन कई सालों बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में हेडलाइंस बन रही हैं। कई मौकों पर उन्हें बच्चन परिवार से दूर भी देखा जाता है। ऐश्वर्या आज भले ही लाइमलाइट से दूर हो, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने कई मुश्किल समय में अपना आत्मसम्मान नहीं खोने दिया और हमेशा आगे बढ़ती रही। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश बैक।